क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है। जैसे कि कॉइन डेल्टा बहुत बड़ा एक्सचेंज था इंडिया में, ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर था, मैंने खुद वहां पे ट्रेड किया है। आज इन्होंने अनाउंस किया है कि 2 बजे के बाद ये ट्रेडिंग अब बंद कर देंगे। ओके, और ये डिसीजन इनको इसके लिए लेना पड़ा क्योंकि आरबीआई का जो हियरिंग था यस्टरडे, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में था। तो उनको एक उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन लेगी और जो रिस्ट्रिक्शंस है बैंकिंग चैनल पे वो खुल जाएगा और लोग ट्रेडिंग कर पाएंगे जैसे पहले लोग कर पाते थे एक्सचेंजेस पे। बट ऑब्वियसली ऐसा हुआ नहीं है। और ये मानने की बात है कि कोई भी एक्सचेंज पे अगर बैंक अकाउंट नहीं मिलेगा तो लोगों को ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहली बात, नए लोग तो बिल्कुल नहीं आते क्योंकि उनका इंप्रेशन यही रहता है कि यार क्रिप्टो करेंसीज इलीगल है क्योंकि बैंकिंग सिस्टम ने बंद किया। काफी लोग ये भी डरते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट बंद हो गया तो क्या होगा। तो जो लोग पहले से हैं वही लोग ट्रेड करते हैं, तो वो उनके लिए भी काफी एक्सचेंजेस हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जब बैंकिंग अकाउंट बंद होता है तो एक्सचेंजेस के लिए ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड ऑब्वियसली एक एक्सचेंज के पास ऑफिस होता है, एम्प्लॉयज पे करने के लिए होते हैं और बहुत कुछ चीजें होती हैं, राइट। तो इसी की वजह से कॉइन डेल्टा ने बंद कर दिया। बहुत ही दुख की बात है। इसके पहले ऑलरेडी ज़ेप्टे बंद हो चुका है, आपको पता है। और अब कॉइन डेल्टा को ये डिसीजन लेना पड़ा। हालांकि कॉइन डेल्टा ने तुरंत बंद नहीं किया था, इतने दिनों वो देख रहे थे कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ डिसीजन हो जाए, बट उनको बंद करना पड़ा। एंड ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात यह कि आप सोचो कि कितने लोग वहां पे एम्प्लॉयज थे कॉइन डेल्टा में, जो लोग जॉब करते थे, अब उनका क्या होगा। ओके, सो एनीवे आपके फंड के साथ, अगर आपके फंड के साथ इनका क्या हाल है, तो इन्होंने बोला है कि जो ट्रेडिंग है वो बंद हो जाएगी 2 बजे के बाद। बट ऑब्वियसली आपका जो फंड है उनके वॉलेट में आप देख पाओगे, वहां पे आप विड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो आप वहां पे विड्रॉ कर सकते हो 30 अप्रैल तक, 29 अप्रैल तक आप यहाँ से विड्रॉ करना है आपको। ओके, जो वॉलेट की सर्विसेज है 29 तक चालू हैं और उसके बाद आपको मेल वेल लिखना पड़ेगा, उसके बाद विड्रॉ कर पाओगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अगर कॉइन डेल्टा पे आपका फंड है कोई क्रिप्टो, तो आप उसको वहां से विड्रॉ कर लो। और काफी लोग ने बोला है कि विड्रॉ फी बहुत ज्यादा है, तो वजीरेक्स ने कुछ एक यहाँ पे कुछ अभी अनाउंसमेंट किया है कि आप वजीरेक्स पे निकाल के डाल सकते हो कॉइन डेल्टा से, जहां पे उन्होंने बोला कि हम आपको जो वहां का विड्रॉल फी है वो आपको रिटर्न कर देंगे। मतलब उतना विड्रॉल फी आपको लगता है तो हम उसको बेयर कर लेंगे। बट एक ध्यान रहे कि उसके साथ उन्होंने कुछ कंडीशंस भी डाली है यहाँ पे, तो उस चीज का भी ध्यान रखो। जैसे कि उन्होंने बोला है कि अगर आप कॉइन डेल्टा से विड्रॉ करके वजीरेक्स पे डाल रहे हो तो मिनिमम आपको 25,000 होना ही चाहिए टोटल आपका जो क्रिप्टो करेंसीज है। तो अगर आपका 25,000 नहीं है तो शायद आपको ये लोग जो 100% जो विड्रॉल फी पे जो डिस्काउंट है वो नहीं दे पाएंगे वजीरेक्स वाले। ठीक है, और इसके अलावा मिनिमम 25,000 होना चाहिए और उसके अलावा आप 10 डेज तक उसको रखना भी है वजीरेक्स पे। तो 10 डेज तक आप वो क्रिप्टो ट्रेड नहीं कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट जो इन्होंने लिखा है कि यू कैन नॉट मेक अ विड्रॉल, मतलब आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते हो। आपने कॉइन डेल्टा से वजीरेक्स पे डाला तो 10 डेज तक वहां रखना है आपको, ना तो विड्रॉ कर सकते हो ना तो उसको ट्रेड कर सकते हो। तो P2P ऑल्सो काउंट, सो आप P2P भी ट्रेड भी नहीं कर सकते हो। तो आई एम नॉट श्योर ऐसे मतलब ऐसा इन्होंने क्यों डिसीजन लिया है। बट एक बात अच्छी किया है कि इन्होंने आपका विड्रॉल फी जो भी कॉइन डेल्टा से लगेगा वो उन्होंने बोला है कि हम टेक केयर कर लेंगे। तो वो आप ध्यान देना वजीरेक्स पे अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो ऑब्वियसली। बट मेरा सजेशन यही है कि आप वहां से निकाल लो। 29 तक अप्रैल तक डेट है, वहां से निकाल के आप किसी भी एक्सचेंज पे जिस पे आप ट्रेड करने जा रहे हो उस पे आप रख सकते हो। दूसरी चीज ये मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑफकोर्स जैसे कि मैंने बताया गाइस, यस्टरडे मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था और जैसे मैंने बताया आप लोगों को लाइव के कॉलेजेस में मतलब क्रिप्टो करेंसीज को लेके काफी कुछ बातें हो रही हैं। बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसीज क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। और ब्लॉकचेन, एक पब्लिक ब्लॉकचेन के लिए क्रिप्टो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट क्रिप्टो एक पब्लिक ब्लॉकचेन सर्वाइव नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन कुछ भी नहीं है अगर क्रिप्टो नहीं है तो, करेक्ट। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है और क्यों लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं फास्ट में। क्योंकि एक तरफ हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो कम्युनिटी है वो बोल रहा है नहीं इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरफ कंपनीज बंद हो रही हैं जो इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि ये सब ग्लोबल चीजें हैं और सबको हक है कि इन चीजों में पार्टिसिपेट करें और इसको हमको सपोर्ट करना चाहिए। बट लेट्स होप कि बहुत जल्दी से पॉजिटिव डिसीजन आए, क्योंकि ऐसी कंपनीज हम लोग देखते बंद करते करते नहीं देख सकते, कितनी सारी कंपनियां बंद हो जाएगी। बहुत ही सैड न्यूज है। इसके अलावा दूसरी चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, जो बिटहम एक्सचेंज है, ये मेरे ख्याल से कोरिया का एक्सचेंज है, साउथ कोरिया का एक्सचेंज है। बिटहम एक्सचेंज को कुछ हैक का
कुछ सुनाई दे रहा है, तो कुछ उन्होंने अपनी अगेन $15 मिलियन का कुछ हैक का सुनाई दे रहा है। जो बिटहम एक्सचेंज है उन्होंने भी अपनी विड्रॉल और डिपॉजिट मतलब ट्रेडिंग सर्विसेज ही बंद कर दी हैं। तो बिटहम पे आप वेबसाइट पे जाओगे तो आप देख सकते हो वहां पे कुछ इन्होंने बिटहम.com पूरा बंद है, जैसे coindelta.com बंद देखोगे वैसे ही बिटहम.com भी बंद देखोगे। तो ऑफकोर्स बिटहम.com का अलग केस है, उन्होंने बोला कि कुछ हैक का कुछ सिनेरियो आया है, तो फिलहाल के लिए उन्होंने ट्रेडिंग फ्रीज किया। पर अच्छी बात यह है कि इन सब का प्राइसेस पे उतना फर्क ज्यादा नहीं पड़ा है, मार्केट अभी भी अप एंड रनिंग है और सब कुछ नॉर्मल है। सो लेट्स होप कि लेट्स होप कि इंडिया में रेगुलेशंस आएगा इसमें, बिकॉज इट इज रियली सैड कि अच्छे अच्छे कंपनीज 18 मंथ तक कॉइन डेल्टा चला और उसको बंद करना पड़ा। लेट्स होप कि जल्दी से कुछ रेगुलेशंस आए ताकि इन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को बैंक अकाउंट मिल सके और इनको बंद ना करना पड़े, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर, क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर। Thank you so much, guys. I'll see you on the live. Take care. Bye bye.